स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा टॉपिक है अबाउट रूल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अबाउट किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। अब ये समझेंगे कि रूल क्या कहता है। तो इस रूल के अनुसार आप लिख लें स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर आप इस रूल के अनुसार बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग उसके सबसेल के अंतर्गत कैसे होगी, ये बताएगा। तो स्टेटमेंट आप लिखें कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सबसेल will take place from lower energy to higher energy। अच्छा, सबसेल में आप कहेंगे, सबसेल में आप ये समझ लीजिए बच्चों कि हमारे पास 4 सबसेल हैं SPDF। तो कैसे टेक प्लेस करेगी? फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चाहते हैं उसके सबसेल में, SPDF में। SPDF के अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम भरना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? अबाउट रूल के अनुसार होगा। अबाउट रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोअर एनर्जी सबसेल से स्टार्ट करके फिर हायर एनर्जी सबसेल की तरफ मूव करेंगे। अब एक एग्जाम्पल की मदद से बात को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर ये न्यूट्रल एटम के फॉर्म में है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे बच्चों। इसको अगर हम पुराने स्टैंडर्ड से डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये पहले होगा 281, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन हम चाह रहे हैं कि सबसेल में कैसे होगा। तो बच्चों, पहले सेल में एक ही सबसेल होता है, तो यहां पर आपका आ गया 1s2। फिर इसको करेंगे 2s2 2p6, फिर आया 3s1। अब कहेंगे सर ये तो आपने कर दिया, लेकिन हमें नहीं समझ में आया। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, पहला सेल छोटा होता है, इसमें एक ही सबसेल होगा 1s। दूसरा सेल इससे थोड़ा बड़ा है तो इसमें 2s 2p कर देंगे, 2 सबसेल होते हैं। अब तीसरे में 3 होंगे तो 3s 3p 3d। हम SPDF के क्रम के अनुसार भरेंगे। फोर्थ में 4 सबसेल आप लिख सकते हैं, तो 4s 4p 4d और 4f। अब आपके अंदर अगर दिमाग में ये बात आ रही है कि फिफ्थ में 5 हो जाएंगे तो आप थोड़ा ठहरिए, क्योंकि मैक्सिमम 40 सबसेल अभी SPDF बने हैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो अगर फोर्थ के बाद जो सेल आएंगे उसमें आप भरेंगे। जैसे फिफ्थ में है तो आप लिखेंगे 5s 5p 5d 5f। ठीक है, SPDF में ही सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, तो F के आगे अभी हम नहीं ले रहे हैं। इन फ्यूचर जो और एलिमेंट्स की खोज होती है और उसमें SPDF में उनको कंटेन करना मुश्किल होगा, तब फिर हम GH सेल की भी बात करेंगे। अच्छा, 6 में क्या कहेंगे? तो 6s 6p 6d और 6f। ऐसे ही अगर हम 7 में बात करें तो 7s 7p 7d और 7f। अब आप फिर से समझिए, क्या हमारे पास 8 सेल भी हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए बच्चों कि पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 7 पीरियड्स में बांटा गया है, तो उस हिसाब से वो n की वैल्यू होगी मैक्सिमम 7। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, इस तरह से कुछ, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p से होते होते 3s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा 3p से 4s में, फिर आएगा अगला इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा 3d
4p से होते होते 5s में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया 3d में बाद में, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा क्योंकि ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। कैसे इसको पता करेंगे अभी डिस्कस करते हैं बच्चों। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बाकी सबसेल्स में होता रहेगा। आप इस तरह से डायग्राम की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। अब यहां से देखेंगे तो मेरे पास थे 11 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 8 1 में। अब पहले में अच्छा एक चीज आप ये भी जानते रहिए कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों sp-df में, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे sp d और f में, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों s में होंगे 2, p में होंगे 6, d में 10 और f में 14। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन सबसेल में। एस सेक्शन में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में 10 और f में 14। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन था तो उसको हमने पहले सबसेल में डाल दिया 1s2, तो ये पहले 1s2 भर गया पूरा कंप्लीट। अब दूसरे सेल में जाएंगे तो उसमें 2 सबसेल हैं s और p। अब s में 2 हो सकते हैं और p में 6, तो इस हिसाब से दूसरे सबसेल का हमने बनाया 2s2 2p6। ये देखिए ये दूसरा सबसेल भी मेरा भर गया। अब इसके बाद तीसरे सबसेल में जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। अच्छा s में 2 हो सकते हैं लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमने यहाँ पर 3s में भरा। आइए एक और करते हैं। मान लीजिए आपके पास होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं sp-df अनुसार। तो आप देखें पहले आएगा सेल में 2, फिर 8, फिर 7। अब इसको हम उसके सबसेल में बांटते हैं, तो पहला 2 है तो यानी 1s2 में जाएगा, फिर 8 है तो 8 को हम s और p 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका 2s2 2p6। ये सेकंड सेल भी आपका फिलअप हो गया। फिर तीसरा 7 है तो ये आएगा 3s2 3p7 है तो 3p5। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक आइडिया लगा कि अगर हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है तो वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले 4s में गया 4th सेल में, फिर उसके बाद 3rd सेल में आ रहा, ऐसा क्यों? तो इसका हम डिस्कशन अब करते हैं, जिसके लिए हमें एक रूल और भी समझना होगा, वो है n+n रूल। पहले आप इसे लिख लीजिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे n+n रूल के बारे में। प्यारे बच्चों आइए अब आपसे हम डिस्कस करते हैं n+n रूल की। इसमें आप ये समझें कि अगर लोअर द वैल्यू ऑफ n+l है किसी भी सबसेल के लिए तो उसकी एनर्जी लो होगी। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखें, लोअर the value of n+l has lower energy अब कभी आपको कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है कि भाई आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इस सबसेल की एनर्जी कम है या इस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वहां पर आप n+l की वैल्यू निकाल लें। अगर n+l की वैल्यू जिस भी सबसेल के लिए कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास है 3d और 4s, इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल में जाएगा। तो पहले हमारा क्या काम होगा, हम n+l की वैल्यू निकाल लें। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो आइए दोनों के लिए n+n निकालते हैं। तो n की वैल्यू, ये डिजिट जो है यही n की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर n बराबर 3, और इस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर n बराबर 4। अब l कैसे फाइंड करेंगे, तो टू फाइंड l, अगर आपको l फाइंड करना है तो आप ये रूल समझ लें, ऐसा समझें कि अगर आपके पास लिखा रखा है sp-df, तो l की वैल्यू हम लोग बच्चों ऐसे याद कर लेंगे कि s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए 1 होगी, d के लिए 2 होगी और f के लिए 3 होगी।
तो यहां से देखेंगे तो डी आ रहा है, तो डी वर्ड के नीचे क्या लिखा है 2, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहां से अगर आप n प्लस एल निकालेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 5। और यहां पर आप देखिए n की वैल्यू है 4, s की वैल्यू के लिए l आ गया आपका 0, तो n प्लस एल कितना आ गया यहाँ पर 4, तो n प्लस एल की वैल्यू किसमें कम है, यहाँ पर कम है, तो लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैव लोअर एनर्जी, दैट इज आप कहेंगे कि 4s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, एंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मूव इन दिस सबसेल, एंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मूव इन दिस सबसेल। तो इलेक्ट्रॉन पहले इस सबसेल में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आपका 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। ऐसे देखने में आपको अटपटा लग रहा है कि 3 का डिजिट पहले आता तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हमको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा n प्लस एल रूल के द्वारा। बच्चों एक इसका सेकेंड पार्ट आप ये भी नोट कर लें, इस रूल में दो चीजें हैं कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए दो सबसेल में, तब किसकी एनर्जी कम होगी, तो आप लिखे फॉर सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दोनों की n प्लस एल आ जाए फॉर 2 सबसेल्स, अगर दो सबसेल में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हम लोअर एनर्जी किसको मानेंगे, देन फिर हम क्या चूज करेंगे, लोअर द वैल्यू ऑफ n, देन लोअर वैल्यू ऑफ n will be lower energy, तो उसकी एनर्जी कम होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक केस आया कि हमें 3p और 4s में डिसाइड करना है कि किसकी एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब p लिखा है तो p के नीचे l की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पर L1 हो गया, तो n प्लस एल कितना आ गया बच्चों, ये आया 4। ऐसे यहाँ पर देखिए तो n की वैल्यू आने वाली है 4, और यहाँ पर s लिखा है तो s के लिए l की वैल्यू हो गई 0, तो n प्लस एल यहाँ भी 4 आ गया। लो भैया अब प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ भी n प्लस एल 4, यहाँ भी n प्लस 4, अब किसको मानेंगे, किसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया, ये बताया गया कि फिर आप देखेंगे सेल्स को, यानी जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन पहले 3p ऑर्बिटल में मूव करेगा।